अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9 अगस्त का कंप्लीट व्लॉग, यानी एंटायर डे की मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। ये वेडनेसडे का व्लॉग है और मैंने सोचा चले इसे अभी ना एडिट कर कर वॉइस ओवर कर कर अपलोड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से ना उसी दिन के व्लॉग्स में उसी दिन अपलोड करती रहूँ और अपडेट रहूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के 10 बजे से। अभी ना 10 बजे का टाइम हो रहा था सुबह का। तो मैं ना आपको बता रही थी बाहर का वेदर देखें, धूप निकली हुई थी। है ये रेनी सीज़न लेकिन इसमें ना धूप निकली हुई है और 2-4 दिन से तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही। और बस मैंने आपको भी वेदर चेक करवाया और मैं अभी फ़्रेश होकर आई थी। एंड ये मैं ब्रेकफास्ट में ना ये ले रही थी, ये ना बिस्किट्स हैं, ये क्रीम बिस्किट्स हैं यानी सैंडविच बिस्किट्स भी इसे कहते हैं। यही मैं खाती हूँ अगर कभी मूड हुआ तो, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल वाले बिस्किट आते हैं ना उसके मुकाबले में ना ये ज़्यादा मैं इन्हें ना प्रेफर करती हूँ खाना, और मुझे पसंद भी ना बहुत है। ये चॉकलेट फ्लेवर के मैंने मंगाए थे, मैजिक्स के हैं। और किसके, हाँ मैं ब्रिटानिया के ज़्यादा खाती हूँ, उसके मुझे अच्छे लगते हैं। बाउंस के भी ना अच्छे होते हैं। ज़्यादा मैं चॉकलेट फ्लेवर नहीं मंगवाती, लेकिन भाई ना चॉकलेट फ्लेवर लेकर आ गए और बस नाश्ते में ना मैंने यही खाया था, बस एक बिस्किट और इनफ था, इतना ही मेरे लिए। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। और फिर ना सिस्टर और भाई ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑमलेट बना कर देना, हम वो खा लेंगे। तो इसलिए मैं ना यहाँ पे अभी मैंने पैन हीट किया है और यहाँ पे मैंने अंडा फेंट लिया था, इसे मैंने तवे पर डाला और इसे फ्राई कर ना 2 अंडे फ्राई कर मैं सिस्टर को दे दूँगी। तो वो लोग ना नाश्ता कर लेंगे। और सिस्टर कह रही थी कि मिर्च ना ज़्यादा डालना, तुम अपनी हिसाब से मिर्च ना डालना, हमारे ऑमलेट्स में ना तुम ज़्यादा डालना। तो इसलिए मैं स्पाइसी बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि सिस्टर ने कहा था ये। और उसके बाद ये देखिए, ये कल के ना पेड़े लेकर आए थे अबू, जो मैंने आपको बताया था ना, तो वो मैं खा रही थी। 1-2 पेड़े मैंने खा लिए थे, मुझे बहुत मज़े लगते हैं, ये बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। और घर पे तो भाई को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा यही खाते हैं, मतलब खाते ही ये हैं मिठाई में इस तरह के, या फिर हरे पेड़े जो होते हैं ना, ग्रीन वाले पेड़े, वो खाते हैं। और फिर मैंने चॉकलेट खाया था। चॉकलेट ना मैं कॉलेज से लेकर आती थी, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये हार्ट शेप के होते हैं। ये वाइट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, वाइट चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये भाई लेकर आए थे अब, तो वो मैं खा रही थी। और ये कब का टाइम है, ये 3 बजे के बाद का टाइम है, क़रीब 4 बजे का टाइम ये था। मैं ना अभी तैयारी कर रही थी, तो सारी तैयारी करते करते फिर अम्मी ने ये फ्राई किए थे चिप्स और पापड़। ये चीज़ें अम्मी ने ना अभी फ्राई की थी, तो वही मैं खा रही थी। चिप्स पे ना अम्मी ने इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी, फिर उसकी वजह से ना बहुत, मुझसे तो तेज़ खाया नहीं जाता, स्पाइसी कुछ भी खाया नहीं सकती मैं, तीखा वाला। और उसके साथ पापड़ भी फ्राई किए थे, ये ना चावल के पापड़ हैं। और मैंने कहा ना कि मैं तैयारी कर रही थी, तो यही चीज़ें मैं रेडी कर कर रख रही थी। यानी मैं प्याज मैंने अभी कट की है, टमाटर कट किए हैं, और ये ना मसाले निकाल लिए हैं सिस्टर से पूछ के, क्योंकि आज सिस्टर कह रही थी कि वो अपना सूट स्टिच करेगी और अम्मी को भी काम था और अम्मी को कहीं दावत पर भी जाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी काम है, तो तुम लोग मतलब तुम ये बना लेना। तहरी बनानी थी और मैंने ही सारी तैयारी की हुई है। बस मैंने अभी सिस्टर के इंस्ट्रक्शंस से मैंने बनाई है ये। सब ना इंस्ट्रक्शंस ना सिस्टर के हैं, लेकिन चीज़ें सारी रेडी मैंने की है, वरना यानी मेहनत ना मेरी लगी है अच्छी खासी, वो भी। तो आज ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं तहरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो कुकिंग करती नहीं। बस आज सिस्टर ने कहा कि मेरे बताने पे ना तुम वैसे उस रेसिपी को फॉलो करते हो, उतनी चीज़ें लेकर बनाते जाना। तो यहाँ पे ना ऑयल गर्म कर रखा था मैंने, और इसमें ना सारे मसाले, ऑयल भी ना मैंने सिस्टर को पूछ कर डाला है कि कितना डालना है, और सारे ना इसमें होल स्पाइसेस जो होते हैं ना, सूखे गरम मसाले शायद उसे कहते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और प्याज डाल दी थी। और ये देखें, अब सिस्टर आ गई थी और देख रही थी कि प्याज सही से फ्राई हुई है या फिर तुमने जला दी। तो वो देखकर उन्होंने कहा कि इसमें ना लहसुन और अदरक का ना तुम पेस्ट डाल देना। तो वो मुझे बता रही थी कि इतना लो, ये कितना था होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिस्टर ना मुझे बता रही थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए प्याज फ्राई हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और फिर ना इन्हें भी डाल के मैंने मिक्स किया। 4:30 से मैंने स्टार्ट किया था पकाना, और लंच हमारा आज ना बहुत लेट हुआ है, क्योंकि बना ही लेट है, तो इसलिए ये देखें
सिस्टर ने कहा था इसे ढककर रखना, तो मैंने इसे ढककर मैं इसे पका रही थी टमाटर ना गलने तक, और टमाटर गल चुके थे। मैं ना रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि वैसे मेरी रेसिपी, मैं तो बिगिनर हूँ, मैं रेसिपी दे भी नहीं सकती। बस मुझे ना अच्छा लगा, आज इंजॉय भी किया मैंने पकाकर, मुझे ना बनाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आज तक मैंने बनाई ही नहीं। 2 साल पहले ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ ना मैंने बिरयानी बनाई थी रमज़ान में। पता नहीं वो कितना रोज़ा था, लेकिन वो 3 मई था 2021 का, तो मुझे अच्छे से याद है 2021 का था 3 में। उस दिन मैंने बनाई थी, क्योंकि सिस्टर की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा तुम बना लो, तो मैंने जब बनाई थी बिरयानी। और अब बना रही हूँ तहरी, ये चिकन तहरी है, वो बिरयानी थी मीट की। और सिस्टर ना सारे इसमें सूखे मसाले डालती जा रही थी। ये देखें स्पून के ऊपर पड़ गई हल्दी, शायद नीचे गिरी या नहीं, कोई बात नहीं। और मसाले सिस्टर डाल रही थी और मैं ना मिक्स करती जा रही थी। और इतनी हालत मेरी ख़राब हुई, एक तो मैंने ना नाश्ता नहीं किया था, बहुत हल्का फुल्का किया था, और ऊपर से मुझे भूख भी लग रही थी। बस थोड़े चिप्स और पापड़ पे मैं थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये देखें एवरेस्ट के ही हम यूज़ करते हैं, चिकन जो मसाला होता है ना, चिकन मसाला, वो एवरेस्ट का यूज़ करते हैं। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। जो मैं चिकन बनाती हूँ ना, सिस्टर ने मुझे सिखाया था, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है जब ये मसाला उसमें डालो तो। हम इसी मसाले के साथ बनाते हैं जब चिकन मसाला बनाना हो तो। और अभी चिकन को भी मैंने वॉश कर लिया था। मैंने पहले ही चीज़ें रेडी कर रखी थी, जैसे मैंने ना पहले ही जब बनाना स्टार्ट करने से पहले ही मैंने प्याज कट कर लिए थे, टमाटर कट कर लिए थे, मैंने पुदीना ना उनकी डंडियों से अलग कर उन्हें, और कोथिमीर को भी मैंने कट कर लिया था, यानी धनिया को, उनको मैंने पानी में सोख होने के लिए रखा था, धुलने के लिए। और क्या किया था, मैंने पहले ही ना प्रिपरेशन कर रखी थी। मुझे पता है मैं बिगिनर हूँ तो मैं हैंडल नहीं कर सकती, जिस तरह ना अम्मी उन्हों करते हैं, हमारे अम्मी लोग करते हैं, वैसे हैंडल नहीं कर सकते बिगिनर्स। तो सारी चीज़ें, जैसे हाँ हरी मिर्ची भी मैंने स्लिट कर रखी थी, गोश्त भी ना जो चिकन था वो भी मैंने वॉश कर रखा था, और उसके साथ लेमन भी निकाल लिए थे, उन्हें भी वॉश कर ली थी, मैंने कर लिया था। और सिस्टर ना चिकन शायद इसमें डल चुका है, हाँ डल चुका है, मैंने बातों में आपको बताया ही नहीं। और पानी भी इसमें शामिल कर दिया था, चिकन पक रहा था, और उसके साथ ना हरी मिर्चें भी सिस्टर ने कहा कि डाल दो, तो डाल दिए मैंने। और ये देखें लेमन मैंने पहले से ही वॉश कर रखे थे। और ये आधी प्याज है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, ये देखें रायते की मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, तो रायता भी अभी मैं बनाऊँगी। इस तरह से ना मैंने रखा था पुदीना और धनिया को एक साथ, और अभी रायते में भी मैं इसी में से लेकर ना यूज़ करूँगी। अगर फ्रिज खोलकर मैं दूसरा लेने लगूँ ना तो फिर देर हो जाएगी। देखें यहाँ पे मैं रायता बनाई थी, और हमारे घर पे ना रायता सिंपल वाला बनता है, मतलब ऐसे जैसे क्यूकम्बर उसमें ऐड कर लिया, या फिर बहुत लोग ना गाजरें ऐड करते हैं, थोड़ी सी गोभी ऐड करते हैं, पत्ता गोभी। तो हम लोग कुछ भी ना ऐड नहीं करते, क्योंकि घर पर सादा रायता पसंद है। और अम्मी ना टमाटर नहीं खाती, अम्मी की वजह से हम ना टमाटर स्किप कर देते हैं, इसमें टमाटर नहीं डालते, वरना तो टमाटर के साथ भी ना अच्छा बनता है रायता। मुझे तो टमाटर वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब बहुत साल से ना ये खाकर इसकी आदत हो गई है। ये ना रायते में दही को ना मैं फेंटना ही भूल गई, पहले फेंट कर फिर इसमें पानी डालना था। आज ना बहुत ब्लेंडर इसमें कर रही हूँ, और देखा ना आपने, ये देखें थोड़ी सी ना दही जो आपको साइड से नज़र आ रही, वो अभी क्लीन कर दूँगी मैं, वहाँ से ना दही गिर गई थी। तो आज ना काफ़ी ब्लेंडर्स हो रहे हैं। मैं किचन में जाऊँ और इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किचन में क्या, मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो कोई एक मिस्टेक उसके पीछे निकल आती है, कोई एक ब्लंडर हो जाता है। तो ये ना मेरा वीक पॉइंट है, अगर कह लें तो। और मैंने ना उसी में का धनिया और पुदीना इसमें डाल दिया, और ये देखें रायता भी हमारा बन चुका है। और मुझे रायता पसंद है, अम्मी को रायता पसंद है, अब्बू भी खा लेते हैं, लेकिन भाई नहीं खाते। और सिस्टर तो वैसे दही खाती ही नहीं, क्योंकि दही दूध अंडा, सॉरी दही दूध और क्या है, हाँ चाय, इन सब चीज़ों से ना उन्हें नफ़रत है। हाँ बनी हो तो खा लेते हैं, जैसे दूध शीर खुरमा होता है वो पी लेती है, लेकिन वो ऐसे ही दूध पीना पसंद नहीं करती। और घी ना वो जब पकाती है ना तो वो अपने हाथ पर भी लगने नहीं देती, सॉरी दही, मैं घी कह रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया वॉइस ओवर करते वक्त। दही वो अपने हाथ पे भी नहीं लगाती, बस ऐसे ही अगर कहीं से ना गिर भी जाओ तो वो पहले जाकर अपना हाथ वॉश कर लेती है। और जब चाय बनती है ना घर में तो वो अपनी नाक बंद कर लेती है, ताकि उसकी स्मेल, उसकी जो अरोमा आती है चाय की, वो ना उनके नाक में चली जाए, तो वो ना बड़ा उससे ये होती है।
और यहाँ पर देखिए ये ना एक और मिस्टेक हो गई मुझसे। मैंने अम्मी को पूछा ही नहीं, और सिस्टर ने कहा था कि तुम लेमन जूस निकाल लेना, तो मैंने आधा लेमन लिया और थोड़ा सा इसमें स्क्वीज़ कर लिया। फिर सिस्टर ने कहा कि तुम ना वो निकाल के एक कटोरी में रख लो। तो फिर मैंने चुपके से सारा जो लेमन जूस था ना उसे निकाल के एक कटोरी में डाल दिया। तो ये किसी को नहीं पता है, ये मेरा जो मैंने आज किया है इसमें डाला हुआ है ना लेमन। तो बस मैं वॉइस ओवर करते वक्त अगर कोई सुन लेगा तो मेरा व्लॉग देखेगा ना तो तभी पता चलेगा। लास्ट में ये डालना था। तो अभी ना अम्मी ने चावल वाला पार्ट ना अम्मी ने किया था। कह रही थी कि तुम हैंडल नहीं कर सकोगी, तो अम्मी ने ही चावल वॉश किया। और ये सेला राइस है, तो चावल से ना अम्मी ने दम तक छोड़ दिया। बनी तो मेरी है, लेकिन मैंने कुछ अपना इसमें नहीं किया, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ भी नहीं किया। बस इंस्ट्रक्शंस से मेथड फॉलो करके बस मैंने बनाया है। जैसे प्रैक्टिकल मेरा हो गया, थ्योरी उनकी हो गई, इस तरह आप कह सकते हैं। तो रायता भी रेडी था और प्याज भी ना, मतलब सलाद कट कर लिया था। हम सलाद भी ना बस प्याज लेते हैं और प्याज के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और अभी ना मैंने बर्तन भी धो लिए थे, जब तक ना अम्मी दम होने के लिए रख गई थी। अम्मी ना फिर शॉवर लेने के लिए गई थी, तो तब तक मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। धोने के बर्तन धुलने के जितने बर्तन थे धोने के वो मैंने धो लिए। और थोड़ा सा ना पानी आ गया था तो मैं उसे वाइप कर रही हूँ। और सिंक भी धोनी थी तो वो भी मैंने फिर वॉश कर ली थी, क्योंकि देख सकते हैं आप कुछ ना प्याज के छिलके वगैरह इसमें चले गए, तो ये निकाल कर ना फिर मैं इसे धो लूँगी। और ये होने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखें दम होकर माशाल्लाह मेरी बिरयानी कितनी, सॉरी तहरी, पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ आज। मेरी तहरी देखिए कितनी अच्छी सी बनी है और इतनी ज़्यादा यमी बनी थी। भाई ने भी कहा कि अच्छी बनी है और सिस्टर ने भी टेस्ट किया था। और अम्मी ने तो अभी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अम्मी और अब्बू बाहर हैं, दावत पे गए हुए हैं। तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उन दोनों ने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन हम तीनों ने खाया है। और भाई गए हुए थे अपने कोर्स के लिए, तो हम दोनों ही अब खा रहे हैं। 6 बजे शायद मैंने किया था लंच, और लंच क्या ब्रंच हो गया था मेरा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इवनिंग में मैंने किया है। इवनिंग में आज मैंने खाना खाया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी बनी हुई तहरी का एक बाइट ले रही हूँ, और बस इसके बाद ना मैं कैमरा रख दूँगी और खाना एंजॉय कर ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी अगर हो सके तो, क्योंकि नींद भी नहीं आती। हम लोग ना दोपहर में नहीं सोते, बहुत लोगों के पास होता है ऐसा कि खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन हम लोगों को नींद ही नहीं आती दोपहर में, तो हम लोग नहीं सोते। हमारे घर पे ना ये है भी नहीं। और दोपहर में ना भाई जब बाहर जा रहे थे तो ये मैंने और सिस्टर ने ना ये वॉचेस दिए थे। इनमें ना सेल गए हुए थे, सेल नहीं था, मतलब ख़राब हो गया था सेल, तो नया डलवाना था, लेकिन किसी को याद नहीं आता था। और जब बाहर जाते थे ना तो अब्बू कहते थे कि तुम फिर ना भाई के साथ करवा लेना। इसीलिए आज याद आ गया, भाई ना उसी जगह जा रहे थे, मतलब वहीं पर उनका कुछ काम था, दोस्त के साथ जा रहे थे, तो हम लोगों ने वॉचेस दिए और वो सेल डाल कर ना इसमें लेकर आ गए। ये जो वॉच है ना ये सिस्टर की है, ये ब्लू वाली ना हो, मतलब ब्लू वाली नहीं, येलो वाली जो है ना, येलो और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ये वाली वॉच सिस्टर की। ये हैदराबाद से हम लोग 4 साल पहले लेकर आए थे। मेरे पास भी है, लेकिन मेरी ना अंदर रखी हुई है, मैं वो अब ज़्यादा वेयर नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मैंने उसे पहन लिया है। और अभी अम्मी ना गई हुई थी बाहर दावत पे, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का ना शूट कर लिया। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग